Namaste students, myself Jvin Mr. Kevnagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors 6th semester. My subject is Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Students, today I am present discuss about greenhouse drying. So let's start your first topics. Greenhouse drying means post-harvest live fruits and vegetables is low due to perishable nature, and the fruit and the vegetable within the high moisture food are spoiled due to microbes, enzymes and बायोकेमिकल रिएक्शन. इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ये जो फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स, उनकी जो लाइफ पीरियड होती है बहुत ही लो ड्यूरेशन वाली होती हैं. इसी कारण ये जो जितने भी फ्रूट्स हैं, कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी पेरिशेबल जो लाइफ होती है बहुत कम होती है. इनकी नेचर के बेसिस पे बहुत ही कम फ्रूट जल्दी से जल्दी ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं. इसी कारण उनको एक ड्राइंग मेथड के थ्रू फ्रूट्स को कई लॉन्ग स्टोरेज के लिए उनको यूज में लाया जा सकता है. सो फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स की जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर कंटेंट होती है फूड के अंदर, उसे डिक्रीज करना मतलब कम करना मॉइस्चर को, जिससे जो माइक्रोब्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एंजाइम एक्टिविटी एंड बायोकेमिकल की जो रिएक्शन होती है उनको कम करने के लिए और स्पॉइलेज से बचाने के लिए फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम के स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ग्रीन हाउस ड्राइंग मेथड. इसके बाद में है लो टेम्परेचर स्टोरेज. जो लो टेम्परेचर स्टोरेज है ये भी एक जो फ्रूट वेजिटेबल को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता है. इससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं. जो पोस्ट हार्वेस्ट जितने भी फ्रूट वेजिटेबल होती हैं उनकी एक्सटेंड करता है, मतलब लाइफ साइकिल को कुछ टाइम के लिए रख सकता है. इसी कारण इसमें बताई दी जो लो टेम्परेचर स्टोरेज होता है कोल्ड एक्सटेंड पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ बट मेंटेन और कोल्ड चेन इज ए मस्ट. इसके बाद है हैंस द फ्रूट एंड द वेजिटेबल कैन द ड्राइड टू प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड द ड्राइड प्रोडक्ट कैन बी कीप्ट अंडर एम्बिएंट कंडीशन. इसका मतलब है कि जो फ्रूट वेजिटेबल होता है उनको ड्राइड मेथड के थ्रू उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, और जो ड्राइड प्रोडक्ट होता है उसको हम एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर कई लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं. नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट. जो मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करते हैं तो जो फ्रूट वेजिटेबल होता है उनकी जो ड्राइंग मेथड के थ्रू जब उनकी जो मॉइस्चर कंटेंट होती है फूड में या फ्रूट वेजिटेबल के अंदर, उनको धीरे धीरे से मतलब उनको एक प्रोडक्ट मेथड के जो सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन के थ्रू उनको उनकी मॉइस्चर जो कंटेंट होती है उनको रिड्यूस करना, कम से कम उनकी जो वाटर की कंटेंट होती है, वाटर एक्टिविटी होती है, उनको कम करना, जिससे फ्रूट को कई लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. आगे आएगा नेक्स्ट चलता है अपना पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट. जो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द वेट बेसिस means WB and dry weight basis DB. Moisture content is most often used in food composition table where the moisture content is more often encountered with caution isotherms and the drying curve. The weight basis moisture content express the ratio of weight of water to the total weight of
of substance and the percentage moisture content of on weight basis may be expressed। जो फॉर्मूला दे रखा है मॉइस्चर कंटेंट का, उसके अंदर हम बात करेंगे द वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सैंपल। जो जितना भी सैंपल होते हैं उससे जो वाटर की जो जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है उनको वेट करना, फ्रूट वाटर को वेट करना, उसका वेट निकालने के बाद में जो जितनी मात्रा बचती है उसको मॉइस्चर कंटेंट में मेजर करते हैं इनटू 100। इसके बाद हम बात करते हैं आगे अपना जो पॉइंट चल रहा है इसका ड्राइंग मेथड। जो ड्राइंग मेथड के अंदर हम बात करेंगे ERH इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसके बाद में अगर बात करते हैं वाटर एक्टिविटी वाली बात करेंगे। इसमें बताएंगे द वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेश फ्रोजन एंड ड्राइड फूड्स। जितने भी ड्राइड फूड होते हैं, फ्रोजन वाले फ्रूट्स हो गए हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर का, वाटर कंटेंट इन फूड एंड फ्रूट वेजिटेबल में। इसके बाद है इट एक्ट दी सॉल्वेंट और फॉर केमिकल्स। जो सॉल्वेंट करता है केमिकल के अंदर बायोलॉजिकल एंड एंजाइमिक रिएक्शन के अंदर की बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा मेथड है वाटर एक्टिविटी वाला। द वाटर एक्टिविटी रिफर्स टू फ्री वाटर अवेलेबल इन फूड मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो ड्राइंग मेथड के थ्रू जो वाटर को, एक्सेस वाटर को, जो मॉइस्चर को, मतलब एक्सेस मॉइस्चर को जब उसको रिमूव कर देते हैं फूड से, उसके बाद में जो फ्री वाटर अवेलेबल होता है उसको वाटर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फूड मटेरियल विच दी टेकन पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वाटर एक्टिविटी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर वेपर प्रेशर। जो वाटर प्रेशर होता है फूड के अंदर, जो फूड से जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, जिसके बाद में ये एट द सेम टेम्परेचर के अंदर, जो एक सेम टेम्परेचर के अंदर उसका वाटर का वेपर होता है, वेपर प्रेशर होता है। फॉर्मूला है वाटर एक्टिविटी का, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन फूड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो एक सेम टेम्परेचर में रखते हुए ड्राइंग मेथड से जो वाटर का प्रेशर को, जो वेपर प्रेशर को एक प्योर वाटर के से मतलब रिमूव होना। इसमें वाटर एक्टिविटी में आल्सो भी डिफाइंड दी इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स ARH in which a food would neither gain नॉर लॉस मॉइस्चर। जिससे क्या होगा, जो उससे जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, इक्विलिब्रियम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसका फूड के अंदर जो फूड होती है, जो फूड की जो मॉइस्चर को कंटेंट का पता लगाने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है, जिसको वाटर एक्टिविटी के अंदर बात करते हैं। वाटर एक्टिविटी अपॉन परसेंटेज ERH अपॉन 10। द वैल्यू ऑफ वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर एंड या फ्री वाटर एट द एनी टेम्परेचर एबव इट द फ्रीजिंग पॉइंट का जो मेन पॉइंट होता है 1 एंड द वैल्यू ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर एनी फूड लाई इन द रेंज 0 से 1%। जो 0 से 1 की जो रेंज होती हैं फ्री वाटर की होती हैं, मतलब इससे ज़्यादा अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा अगर फूड में तो उसे जो स्टोरेज की और इसके बाद एंजाइम एक्टिविटी बहुत सारी प्रोसेस होती है। इससे क्या होती है, जितने भी जो केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल माइक्रोबायल एंड दी और जो अदर जितनी भी प्रोसेस होती है फूड के अंदर वह इनएक्टिव हो जाती हैं। वाटर एक्टिविटी इज ए इंडिकेटर ऑफ द अवेलेबल ऑफ फ्री वाटर। ये वाटर एक्टिविटी एक इंडिकेटर करता है किसको, अवेलेबिलिटी, जो फ्री ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी को।
इसके बाद वाटर एक्टिविटी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फूड सेफ्टी। जो वाटर एक्टिविटी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फूड की, जिससे फूड सेफ्टी को कोई लंबे टाइम के लिए फूड सेफ्ट कर सकता है। एंड इट प्रिडिक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू माइक्रोबायल ग्रोथ, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल्स रिएक्शन रेट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जिससे क्या होगा, जो फूड प्रोडक्ट होता है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर उसकी बायोकेमिकल जो रिएक्शन और जो माइक्रोबायल की जो ग्रोथ होती है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब उसकी जो रिएक्शन आदि को एक स्थिर मॉइस्चर के बेसिस पे उसे कई लंबे टाइम के लिए उसकी स्थिति को कम कर देता है। इसके बाद है द ERH ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑफ डिफाइंड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर सराउंडिंग द फूड। जो फूड होता है, फूड के आसपास की जो एयर होती है वो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर रखा जाता है फूड के अंदर, जिससे जो प्रोडक्ट होता है वह एक लॉस या नेचुरल जो मॉइस्चर होती है उसको कम कर देता है, जिससे इक्विलिब्रियम विथ इट इन्वायरमेंट्स, जिससे वो इन्वायरमेंट के अंडर में फूड को कई लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। एंड जिससे क्या होता है, एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव द ERH द प्रोडक्ट विल द गेन मॉइस्चर एंड एट ए ह्यूमिडिटी बिलो द लेवल इट विल लॉस मॉइस्चर। जिससे क्या होता है, जो मॉइस्चर का जो लॉस होता है जिसकी वजह से उसकी जो अंदर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जो उसके मॉइस्चर होता है प्रोडक्ट के अंदर का मॉइस्चर, वो कभी लंबे टाइम के लिए उसको लंबे टाइम के लिए स्टोरेज में अवेलेबल कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। एंड ए फूड विद द रिलेटिव वाटर एक्टिविटी, इसमें द फूड विद AW of 0.6 will be lost moisture at a relative humidity below the 60% and the gain moisture above 60%। फ्री वाटर एंड द बॉन्ड वाटर के अंदर बात करते हैं तो फ्री वाटर जो प्रेजेंट होता है फूड में, जो एक सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में फूड में तैयार करता है फ्री वाटर। द वाटर विच ए बॉन्ड बाय सच minor forces that it the vapor pressure is equal to the vapor pressure of the pure water। जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा एक इक्वल प्रेशर के फॉर्म में, जो वेपर प्रेशर का एक इक्वल फॉर्म होता है फोर्स होता है, जिससे एक द सच मिनट फोर्स कुछ टाइम के लिए फोर्स करता है बॉन्ड वाटर के लिए। इसके बाद में है द इट कैन दी बॉन्ड इज ए फ्री वाटर इन कैविटी एंड द वाइड कैपिलरी। This can be obtained through of a second and the subsequent layer of moisture attached to a surface। जो फ्रूट वेजिटेबल की जो सरफेस होता है उसकी जो लेयर पे जो मॉइस्चर अटैच होता है वह एक सेकेंडरी कैपिलरी वाटर का काम करती है, जो फ्रूट्स के लिए मॉइस्चर बनाने मतलब एक अच्छी से चमक बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसमें ए पोर्शन ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट इट स्ट्रांगली बॉन्ड टू द स्पेसिफिक साइड्स ऑन द केमिकल्स विद इन ए प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के अंदर जब केमिकल की जो एक कोई साइड्स होती है जिसे हम बॉन्ड स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं, जो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का बनाए रखने में निभाती हैं। ये इट द एक्सपेक्ट एंड द वेपर प्रेशर लेस देन द प्योर वाटर एंड it can the obtain the through of as the first layer of water molecular attached to a surface। नेक्स्ट इसका जो हम बात करते हैं तो टोटल मॉइस्चर कंटेंट अपॉन इक्वल द बॉन्ड मॉइस्चर कंटेंट प्लस फ्री मॉइस्चर कंटेंट। जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट को जब हम एक इक्वल में बात करते हैं, एक बराबर बात करते हैं, तो बॉन्ड मॉइस्चर कंटेंट प्लस फ्री मॉइस्चर कंटेंट दोनों को जोड़ने के बाद ही टोटल मॉइस्चर कंटेंट होती है फ्रूट्स की। जैसे कि एग्जांपल में फ्री मॉइस्चर जो ऊपर अपर सरफेस में पाई जाती है फ्री मॉइस्चर, और जो बॉन्ड मॉइस्चर होती है आउटर सरफेस में पाई जाती है, अंदर वाली इनर सरफेस के अंदर।
इसके बाद में ड्राइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड होता है। जो ड्राइंग मेथड होता है जो लॉन्ग स्टोरेज लाइफ के लिए फूड की, वह एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड होता है जिससे फ्रूट्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। जो फूड मटेरियल होते हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है रिक्वायरमेंट डिमांड के बेसिस पर फ्रूट्स को स्टोर करने से जब उसकी डिमांड जैसे जैसे उसकी डिमांड की ज़रूरत होती है तो डिमांड के बेसिस पे उसको कस्टमर को कंज्यूम कर सकता है उसी बेसिस पे। इसमें है दी ड्राइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन द फूड। इट आल्सो हेल्प इन ईजी ट्रांसपोर्ट, जिससे क्या होता है जो ये फूड को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व तो कर सकते हैं, बट उसका जो दूसरा और भी इम्पोर्टेंस है क्या होगा कि इसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये कोई ख़राब होने का चांस नहीं होगा। उसको लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी ये बहुत ही ईजी रहता है। एंड द ड्राइंग फूड द बिकम द लाइटर एंड बिकॉज द मॉइस्चर रिफ्रेशन की वजह से ये उसका जो प्रोडक्ट होगा एक लाइट कलर में भी तैयार होता है। इसके बाद ड्राइंग द प्रिवेंट द ग्रोथ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया, जिससे कि ड्राइंग जो जितने भी ड्राइंग में प्रोडक्ट होते हैं उसको हम जो उनकी ग्रोथ होती है फंजाई बैक्टीरिया की ग्रोथ से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं ग्रोथ को। और इसके बाद में द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द डेवलप द कंट्री इन सन ड्राइंग विच द सीजनल, इसके बाद इंटरमीडिएट एंड द स्लो एंड द अनहाइजीन। इसमें जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिकल होता है ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और ड्राइंग का, जिससे जो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है जो एक सन ड्राइंग के थ्रू फ्रूट को ड्राइंग करना, विच इज़ द सीजनल, जो एक ही सीजन के बेसिस पर भी बहुत ही बेस्ट मेथड है। जैसे जिस सीजन में जितने जो जैसे फ्रूट्स की प्रोडक्शन यील्ड ज़्यादा निकलती है उसी बेसिस पर उसको ड्राइंग करने में सबसे अच्छा मेथड है। एंड इंटरमीडिएट एंड स्लो हाइजीन इसलिए। इसके बाद टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द सन ड्राइंग, जो सन ड्राइंग की जो समस्या को कम करने के लिए हम मैकेनिकल ड्राइंग भी यूज कर सकते हैं, जिससे भी फ्रूट्स को ड्राइंग करने में सबसे बेस्ट माना जाता है। इससे क्या होगा जो मैकेनिकल ड्राइंग होता है उसका जो मेन इंपॉर्टेंस क्या होगा, एडवांस स्टेज है कि फास्ट ड्राइंग होता है इससे, क्योंकि जब सन ड्राइंग होता है तो सन से कभी जब उसका मौसम के बेसिस पे डिपेंड करता है मौसम कैसा रहता है सन ड्राइंग के बेसिस पे। लेकिन जो मैकेनिकल ड्राइंग होता है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू उसको कई टाइम के लिए उसको अच्छे से मतलब मैकेनिकल ड्राइंग के थ्रू तो ये फास्ट ड्राइंग का काम भी करता है। एंड लार्ज वॉल्यूम के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कैन भी हैंडल कर सकते हैं। जो लार्ज साइज के जो फ्रूट्स होते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट हैंडल करने में एक हेल्पफुल होता है। एंड जो तीसरा पॉइंट है ड्राइंग पैरामीटर कैन बी कंट्रोल, जो ड्राइंग पैरामीटर होता है ड्राइंग करने वाले जितने पैरामीटर होते हैं वो भी एक कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन। ये जो ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग होता है तो इसमें जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी से मेंटेन हो जाती है। इसके बाद दी एनर्जी डिमांड ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग इज मेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी फ्यूजल फ्यूल एंड द फायर यूज आर द बिकम द स्केयर्स, जिससे क्या होगा जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूजल फ्यूल आदि के द्वारा एंड इसके बाद फायर वुड के द्वारा भी उसे उसकी एनर्जी को डिमांड के थ्रू मैकेनिकल ड्रायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ड्राई कर सकते हैं इसके थ्रू भी। सोलर एनर्जी कैन बी द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द ड्राइंग ऑफ फूड, सोलर एनर्जी के थ्रू भी हम फूड का ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि उसका जो डे टाइम पे दिन के समय जो सनलाइट से जो सूर्य की जो रेडिएशन होती है उससे फ्रूट को ड्राई कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में। और इसके बाद में द यूज ऑफ द ग्रीन हाउस एज द ड्रायर इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। इस ग्रीन हाउस का जो एक ड्रायर सिस्टम होता है ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट मेथड्स हैं। एंड द ड्रायर कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ग्रीन हाउस कैन बी यूटिलाइज फॉर क्यूरिंग टोबैको लीव्स, जो टोबैको लीव्स होती हैं उसकी क्यूरिंग करने में भी सबसे बेस्ट मेथड है। वाइल द गार्डनिंग दी हार्वेस्ट फ्रॉम रेन डैमेज से भी इस हार्वेस्ट की पीरियड में भी इसको बचाया जा सकता है। इन दी एफिशिएंसी मैनेज द ग्रीन हाउस देयर विल नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप
नेक्स्ट है कि इफ़ द क्रॉप आर द नो ग्रोन इन द पार्टिकुलर पीरियड्स एंड द ग्रीन हाउस कैन बी यूटिलाइज एज द ग्रीन हाउस लेयर ड्राइंग। इसमें बताया है कि जब कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं एक पार्शियल पीरियड के फ्लोर में, तो भी ग्रीन हाउस में यूटिलाइज करते हैं ग्रीन हाउस ड्राई को। उसी समय जब अगर कोई क्रॉप उसके अंदर तैयार नहीं करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, फिर हम ग्रीन हाउस ड्राइंग का काम ही करते हैं, प्रोडक्ट को सुखाने का काम करते हैं उसमें। इसके बाद में है इम्पोर्टेंस ड्राइंग के, जो ड्राइंग मेथड होते हैं ग्रीन हाउस के, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट में है इट कैन बी प्रोसेस ड्यूरिंग द पीक सीजन एंड कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जो ऑफ सीजन वाली जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज में लाना, एंड जितने मतलब जो डिमांड के बेसिस पर जो जैसे सीजन में जो डिमांड होती है उसी बेसिस पे उसको ऑफ सीजन प्रोडक्ट तैयार करना। एंड ड्यू टू द लो वाटर एक्टिविटी, जो लो वाटर एक्टिविटी के कारण उसकी सेल्फ लाइफ को ड्राई प्रोडक्ट में तैयार करना, जिससे उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड इज ए मोर एंड इट कैन दे स्टोर द लॉन्ग ड्यूरेशन, जिससे क्या होता है जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करने में भी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है एट दी रूम टेम्परेचर के अंदर, एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। द टोटल वॉल्यूम द प्रोड्यूस इट द रिड्यूस, इसमें बताया द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोड्यूस इज द रिड्यूस एंड इट विल दी हेल्प इन द स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन में। जिससे क्या होगा जिसकी जो प्रोड्यूस करते हैं तैयार करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, उसकी जो वॉल्यूम को भी, जो टोटल वॉल्यूम होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं, जिसके कारण यह स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद ही एडिट द एडवांस इज ए लार्ज सेविंग इन पैकेजिंग। जिससे क्या होगा इसका जो मेन सबसे बड़ा एडवांस स्टेज है कि यह लार्ज सेविंग द पैकेजिंग करने की भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको अगर उसको सेविंग करते हैं पैकेजिंग में तो उसको स्टोरेज कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, जहाँ तक उसकी डिमांड नहीं रहेगी वहाँ तक उसको स्टोरेज कर लेते हैं। एंड इट जनरल दी प्रोड्यूस दी स्प्रेड इन द थिन लेयर, जो प्रोड्यूस होते हैं उसको स्प्रेड करें, उसको एक अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे एक थिन लेयर के अंदर, जिससे जो एक ट्रे होती है ट्रे में ग्रीन हाउस एरिया होगा, ग्रीन हाउस एरिया के जो कवरिंग पर भी। इसके बाद द ट्रे कैन बी द फैब्रिकेटेड एंड द शीट मेटल एंड द वायर मेस पे भी, और जो उसकी जो ट्रे होती है ट्रे को भी हम एक फैब्रिकेटेड होता है उसकी ऐसी जगह पे, या फिर जो शीट मेटल होती है शीट मेटल में एंड द वायर मेस पे भी उसको ट्रे को रख के ड्राई कर सकते हैं। एंड दी ट्रेस द शुड बी अरेंज हॉरिजेंटल, जो ट्रे होती है उसको हम अरेंज कर सकते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में, जिससे जो बेंच होती हैं या फ्रेम होता है फ्रेम पर उसको हॉरिजेंटल फॉर्म में रख सकते हैं ड्राइंग करने के लिए। दी फोर्थ पॉइंट में फॉर द बेटर ऑपरेशन द प्रॉपर वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द आइदर फोर्स एंड द नेचुरल वेंटिलेशन, और जो नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं मॉइस्चर को, जिससे प्रोडक्ट के अंदर जो कंट्रोल कर सकते हैं एयर टेम्परेचर को इनसाइड द ग्रीन हाउस। हम आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी द ड्राइंग यूजिंग द सोलर एनर्जी, जो ड्राइंग करने के लिए सोलर एनर्जी का क्या रोल होता है। इसमें द यूज द सोलर एनर्जी टू हीट एयर यूज फॉर ड्राइंग, जो जितने भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं ड्राइंग मेथड के द्वारा, उससे हम सोलर एनर्जी के द्वारा हीट प्रोवाइड करते हैं एयर के, जो एयर होती है ग्रीन हाउस की जो एयर होती है उसमें हम हीट तैयार करते हैं, जिससे प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए। सोलर टनल्स ड्रायर इज ए सिंपल, जो सोलर का जो टनल होता है वो एक ड्रायर मेथड में सबसे सिंपल मेथड होता है। इन कंस्ट्रक्शन लो इन कॉस्ट, जो एक बहुत ही लो कॉस्ट में ये सबसे इफिशिएंट मेथड होता है एंड दी मोर एफिशिएंट। एंड इसके बाद द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट तैयार होता है ड्राइंग मेथड के द्वारा। इसमें फर्स्ट में जो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फर्स्ट में जो कंपनी है एग्रो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, उसमें जो इंडस्ट्रियल कंपनी होती है इसमें जो तैयार करती है ग्रेन को, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, और जो फ्रूट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल कंपनी होती है वह पीस मिल्क प्रोडक्ट तैयार करती है। थैंक यू।